हेलो एवरीवन। आज मैं प्राइस में मोमेंटम को लेकर, बिग मूवमेंट को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले हमें बड़े मोमेंटम की ज़रूरत क्यों होती है। अगर आप प्राइस एक्शन सीख रहे हो या ट्रेडिंग में प्राइस मूवमेंट का एडवांटेज लेना चाहते हो, ऑप्शन बायर हो, स्टॉक बायर हो, बगैर मोमेंटम के बड़े पॉइंट्स अचीव करना इम्पॉसिबल है। इसलिए चाहे जो इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड कर रहे हो, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मोमेंटम की। और वो मोमेंटम प्राइस में कब आता है, कैसे आता है, और वो हमारे लिए क्या एक साइन छोड़ता है जिससे हमें पता चलता है कि मोमेंटम आने वाला है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा जो हमने ट्रेडिंग डेस्क शुरू किया है, उस ट्रेडिंग डेस्क में अगर आप लोग हमारे साथ आकर बैठकर ट्रेड करना चाहते हो, अगर आप एक स्ट्रगलिंग फुल टाइम ट्रेडर हो, आप अगर स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपका सबका वेलकम है। आप नागपुर में आ सकते हो और हमारे साथ बैठकर ट्रेड कर सकते हो। इसका मैं पूरा डिटेल्स आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। पहले आते हैं मोमेंटम के साइन की तरफ। दोस्तों, आप सोचो, जब आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, आपका मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे मूवमेंट में, इस तरह के मूवमेंट में, इस जगह पर आपकी पोजीशन खड़ी होती है। और जब आप ऐसे जगह पर पोजीशन खड़े रखते हो, आप हो जाते हो फ्रस्ट्रेट, क्योंकि टाइम वैल्यू आपके 50% प्रीमियम को गला देती है, मेल्ट कर देती है। और अगर आपका प्रीमियम 50% मेल्ट हो जाएगा, तो उसके बाद आपके डायरेक्शन में मोमेंटम भी आएगा, तो मैक्सिमम वो प्राइस आपकी ओरिजिनल एंट्री तक ही गेन कर पाएगा, क्योंकि उस जगह पर आप एग्जिट हो जाओगे आपने इतना बड़ा लॉस देखने के बाद। बट अगर वो वापस आया ही नहीं, तो पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। इसीलिए मैं सभी लोगों को ऑप्शन बाइंग करने से डिस्करेज करता हूं, क्योंकि ऑप्शन बायर को अभी तक यही समझ नहीं आया है कि अगर मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए की कैपिटल है, तो मेरी पोजीशन की साइज 5,000 रुपए से ज्यादा होनी ही नहीं चाहिए। कब समझोगे दोस्तों? सेबी की रिपोर्ट जो दिखा रही है, मैंने कल एक सेबी की रिपोर्ट पर वीडियो बनाया है, वो सेबी की रिपोर्ट आपको जो शो कर रही है, वो उन्हीं ऑप्शन बायर की लॉसेस है जो लोग अपने पूरे कैपिटल की पोजीशन बनाते हैं। आपको हाथ जोड़ के विनती है कि आप अगर 50,000 कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, तो 5,000 की पोजीशन बनाओ। 5,000 कैपिटल की पोजीशन बना रहे हो, तो एक लॉट में एक्सपायरी के दिन 500-700 रुपए की पोजीशन बनाओ। बट पूरे कैपिटल की पोजीशन कभी नहीं बनानी चाहिए। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, आप अगर प्रॉफिट में जाने वाली पोजीशन आपको दिखाई देती है, तो होल्ड ही नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा बड़ा पैसा बन रहा है, मैं एग्जिट कर देता हूं, बट आप ये नहीं सोचोगे कि 50,000 का कैपिटल लगा के 5,000 जो प्रॉफिट आपने बुक किया, वो केवल 10% है। हारने के लिए तो आप 50,000 भी हारने को तैयार थे। इसलिए प्राइस एक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, जो आप इग्नोर कर रहे हो और उसको देखने के बाद आप डर रहे हो ट्रेड करने से, और मैं बिल्कुल उसी टाइम पर ट्रेड लेता हूं। तो सबसे पहले प्राइस एक्शन में मोमेंटम का साइन क्या है, मोमेंटम कब आता है, प्राइस कब ज्यादा मूवमेंट करती है। तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। मेरे ट्रेनिंग में मैं सबको यही चीज समझाता हूं। मान लीजिए इस डायरेक्शन से एक व्हीकल आ रही है जिसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। इस डायरेक्शन से एक व्हीकल आ रही है जिसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, और दोनों का एक्सीडेंट एक जगह पर होता है। अगर मैं सवाल पूछूं आपसे कि दोनों का एक्सीडेंट होने के बाद एक्सीडेंट किस डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या आप इसका जवाब दे पाओगे? जो भी जवाब आपने सोचा है, वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, उसके बाद आगे का वीडियो सुनिए, क्योंकि हर सवाल का जवाब आप जब लिखते जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ओरिजिनलिटी क्या है और मैं क्या सोच रहा हूं। अब देखिए, यहां पर सबसे बड़ा सवाल है, सर आपने इस व्हीकल का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया और इस व्हीकल का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, तो हम स्पीड के भरोसे पर बता ही नहीं सकते कि प्राइस किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। क्यों एक्सीडेंट किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, क्यों नहीं बता सकते? इसका रीजन काफी सिंपल है दोस्तों। क्या रीजन है?
रीज़न केवल इतना है क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर व्हीकल का वेट 1000 टन है और इस पर्टिकुलर व्हीकल का वेट 2 टन है तो 100% 1000 टन वाला उसको घिसता हुआ राइट की तरफ लेकर जाएगा। मतलब जब तक दोनों के वजन में इंबैलेंस नहीं है पता चलता, क्योंकि स्पीड तो लगभग सेम ही है, तो जब तक दोनों के वजन में वेट में इंबैलेंस पता नहीं चलेगा क्या आप बता पाओगे। उसी तरीके से एक क्रिकेट मैच हो रही है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, सेकेंड टेस्ट शुरू हो रहा है, तो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में कौन जीतेगा अगर मैं आपको पूछूं सवाल, तो आपका आंसर क्लियर रहेगा इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया के स्ट्रेंथ में, वजन में, स्किल में ह्यूज इंबैलेंस है बांग्लादेश के कंपैरिजन में। मतलब पहली बात तो ये फिक्स हो गया कि हम वन साइड जीतने वाले हैं। बस देखना यही है कि तीसरे दिन टेस्ट खत्म होती है या चौथे दिन टेस्ट खत्म होती है, एक इनिंग से जीतते हैं या एक इनिंग प्लस 10-12 विकेट से जीतते हैं। मतलब ये हुआ जब भी दो डिफरेंट सिचुएशन में, दो डिफरेंट अपोनेंट में जब तक ताकत में इंबैलेंस ना हो आप उसके डायरेक्शन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उसी तरह स्टॉक मार्केट में दो प्लेयर कौन से हैं? बायर एंड सेलर। अब अगर बायर भी वही ताकत लगा रहा है और सेलर भी वही ताकत लगा रहा है तो आपको इस तरह की मूवमेंट देखने मिलेगी, आपको इस तरह की मूवमेंट्स देखने मिलेगी। लेकिन अगर बायर की ताकत सेलर से 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना ज्यादा है, मैं मल्टीपल टाइम्स बोल रहा हूं, 20 गुना, 30 गुना ज्यादा है, अब स्टॉक में आसानी क्यों होती है? क्योंकि स्टॉक में हमें वॉल्यूम क्लियरली बता देता है कि आज होने वाला वॉल्यूम 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स कितना है। बट इंडेक्स में हमें केवल वो चीज किससे पता चल सकती है? वो चीज पता चल सकती है केवल कैंडल के साइजेस से। देखिए, जब भी बड़ी बड़ी कैंडल साइजेस बनने लगती है तब प्राइस में सिग्निफिकेंट मोमेंटम होता है। और सिग्निफिकेंट मोमेंटम के पीछे वजह क्या है? ध्यान से समझिए, पेपर पे लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। द ओनली रीजन बिहाइंड सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट इज imbalance between demand quantity and supply quantity. Higher the imbalance, bigger will be the movement. मतलब क्या हुआ? जब तक बाइंग और सेलिंग के बीच में बड़ा इंबैलेंस क्रिएट नहीं होता तब तक प्राइस कहीं जाएगी ही नहीं, और आप इंबैलेंस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। इंबैलेंस सीखो दोस्तों। स्टॉक में तो काफी आसान है क्योंकि वॉल्यूम हेल्प करता है। इंडेक्स डिफिकल्ट है क्योंकि इंडेक्स 50 स्टॉक मिलकर बना हुआ है, निफ्टी 30 स्टॉक मिलकर बना हुआ है सेंसेक्स, और 12-15 स्टॉक मिलकर बना हुआ है बैंक निफ्टी। एक स्टॉक उसको नीचे खींच रहा है, एक स्टॉक उसको ऊपर लेकर जा रहा है, इसलिए 70% ऑफ द टाइम्स वो साइडवेज मूवमेंट करता है। और आप और हम रिटेल ट्रेडर डेस्परेट होकर बैठे हैं कि मुझे ट्रेड करना ही है, और जब हमें ट्रेड नहीं मिलता तो हम किसी के लाइव चैनल पर जाकर बैठकर वो जो ट्रेड बोल रहा है वो ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते कि जिस दिन तक हम बैंक निफ्टी में 10 और 20 पॉइंट बुक करते रहेंगे तब तक हम प्रॉफिट कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए प्राइस एक्शन की सबसे बड़ी जान है इंबैलेंस। इंबैलेंस आइडेंटिफिकेशन की कुछ साइंस बताता हूं। जब भी बड़े मूवमेंट से कोई मोमेंटम आना शुरू होता है उस समय स्टॉक्स इंडेक्स में इंबैलेंस आता है। देखिए, अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले किसी भी बड़े मूवमेंट को आने देता हूं और उसके बाद प्राइस के स्ट्रक्चर को ट्रेड करता हूं। इससे मुझे क्या आसानी होती है कि एक इंबैलेंस मुझे बता देता है कि मैं प्राइस को ऊपर लेकर जाना चाहता हूं। अगर अपोजिट साइड में भी स्ट्रेंथ आती है तो मैं अपने आप को रोक लेता हूं। ये सारा कॉम्बिनेशन मिलाकर मैं इंडेक्स ट्रेड करता हूं, इसलिए मेरे 2 दिन में 3 दिन में एक ट्रेड पड़ता है इंडेक्स में, कोई कंपल्शन है ही नहीं। इसलिए मेरा इंडेक्स का ट्रेडिंग बहुत सेफ है क्योंकि मैं रेयरली ट्रेड कर रहा हूं। स्टॉक में मुझे डेली 1 और 2, 3 ट्रेड्स मिलते ही है क्योंकि मेरे पास 2000 ऑप्शन है। और इंबैलेंस ढूंढने के लिए सबसे आसान तरीका है वॉल्यूम स्कैनर। वॉल्यूम स्कैनर से मैं इंबैलेंस ढूंढ लेता हूं और वो इंबैलेंस ढूंढने के बाद मैं उस स्टॉक पर अपने सेटअप को अप्लाई करके ट्रेड करता हूं। ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर केवल प्राइस एक्शन कर रहे हो हमेशा इन स्मॉल कैंडल वाले चक्करों में फंस जाओगे।
इस जगह एंटीसिपेशन में ट्रेड करोगे कि ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, लेकिन जब एक्चुअल में इम्बैलेंस आएगा तब आपकी हिम्मत ही नहीं होगी, या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करने की हिम्मत बनाओगे। क्यों? इतना नीचे आएगा, इतना नीचे आ गया और कितना नीचे जाएगा, इसलिए मैं बाय करता हूं। आप करते हो ऐसा क्योंकि पीछे सपोर्ट दिखाई देता है। बट ध्यान से सुनना दोस्तों, जब तक इस इम्बैलेंस को, ह्यूज प्राइस मूवमेंट के रीजन को अपने स्ट्रेटेजी में इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे, स्ट्रगल जारी रहेगा। सबसे पहली रिक्वेस्ट तो यह है, पहले अपने आप को स्टॉक में प्रॉफिटेबल बनाओ। जब आप स्टॉक में प्रॉफिटेबल बन जाओगे तो जो प्रॉफिट आ रहा है उस पैसों से आप ऑप्शंस में भी अपना लक आजमा सकते हो। मैं लक इसलिए कह रहा हूं, जो हर दिन ऑप्शन में ट्रेड करना चाहता है वो लॉस ही करता है। सेबी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, जाकर पढ़ लो, आंखें खुल जाएगी। अब ट्रेडिंग डेस्क में मेरे कौन कौन आ सकता है, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो ट्रेडिंग डेस्क नागपुर में होने की वजह से नागपुर के आसपास के शहर के लोग जो यहां पर आकर रुक सकते हैं, जिनका स्टे का बंदोबस्त है, वो बिंदास हमारे साथ आकर बैठो और ट्रेड करो। हम स्ट्रैटेजी भी पढ़ाएंगे, हम ट्रेड भी बताएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर या इस पर ट्रेड बताना अलाउ नहीं होता, ये इलीगल एक्टिविटी है सेबी के द्वारा। बट अगर कोई ट्रेडर हमारे पास आकर बैठ रहा है, हमारे डेस्क पर आकर बैठ रहा है, तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको स्टॉक के स्ट्रैटेजी में परफेक्ट करके देना। और साथ में हमारे साथ 30 दिन, 40 दिन, 2 महीना, 4 महीना, जब तक बैठना चाहते हो बैठ सकते हो। तो मैं आप सबको इनविटेशन देता हूं इस वीडियो के माध्यम से, आप बिंदास मेरे ट्रेडिंग डेस्क के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर ईमेल एड्रेस पे आप मेल कर सकते हो, और साथ ही में कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको हमारे ट्रेडिंग डेस्क में आना है तो। सबसे ज्यादा वेलकम है नागपुर के स्टूडेंट्स का, क्योंकि नागपुर के स्टूडेंट के लिए लोकल होने की वजह से उनका रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो बाहर गांव से आना चाहते हैं वो भी हमें पिंग कर सकते हैं। जो फुल टाइम ट्रेडर है केवल वही आए, जॉब करने वाले या कोई दूसरे बिजनेस करने वाले ना आए, क्योंकि जो फुल टाइम ट्रेडिंग को देख रहे हैं उनका ही वेलकम है। आशा करता हूं आप इस वीडियो से कुछ सीखोगे। थैंक यू दोस्तों।